राज्य सरकार के लिए राजस्व जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन और प्रक्रिया और कथित प्रस्तावों पर बवाल थम नहीं रहा। शुक्रवार को वाणिज्य कर अधिकारियों के संगठन राजस्थान वाणिज्य कर सेवा संघ ने आपात बैठक बुलाकर पुनर्गठन समिति के संभावित प्रस्तावों पर विचार से चर्चा की। संघ की इस बैठक में काफी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से पुनर्गठन को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात भी उठाई और राज्य बजट भाषण में ऑडिट प्राधिकरण और बिजनेस इंटेलिजेंस विंग का गठन और एंटी इवेजन शाखाओं की मजबूती की घोषणा पर ध्यान आकर्षित करने को कहा है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के वाणिज्य कर विभाग में भी पुनर्गठन की तैयारियां हो चुकी है। पुनर्गठन समिति का गठन हो चुका है। इस समिति की ओर से एक रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है, लेकिन वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी संघ का यह कहना है कि इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ हो सकता है गलत भी हो। इस रिपोर्ट के मुद्दे पर मंथन के लिए आज वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ की ओर से एक आपात बैठक का आयोजन किया गया। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष मिस्टर महेश चौधरी है। हम उनसे ये जानते हैं कि आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या हुआ। सर, आज की मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आज की मीटिंग में मुख्य रूप से जो विभाग का जो रीस्ट्रक्चरिंग का कार्य चल रहा है उसको लेकर के ही चर्चा हुई। उसमें रीस्ट्रक्चरिंग के जो भी प्रस्ताव हैं उसके हर बिंदु पे चर्चा की गई। तो उसमें जो अधिकतम प्रस्ताव है, चाहे ऑडिट प्राधिकरण का जो 3 टायर का जो गठन है उसको लेकर के, परंतु जो मेन सारे सदस्यों का जो विरोध था वो ये था कि जो विभागीय प्रतिक्राप वंचन है उनकी संख्या कम की जा रही है, उसको लेके विरोध था। क्योंकि बजट घोषणा में भी तो 2020-21 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री महोदय ने ऑडिट और एंटी इवेजन को स्ट्रेंथिंग करने के लिए बजट घोषणा की गई थी। सर, अभी जैसे जिन मुद्दों की बात करें, आप कह रहे हैं एंटी इवेजन को रीस्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, ऑडिट को रीस्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। इस तरह की चर्चा भी है कि जो 20 जोनल यूनिट है एंटी इवेजन के उनको घटा के 6 किया जा रहा है। तो अगर एंटी इवेजन कम हो जाएगा तो फिर कर चोरी पर लगाम कैसे लगेगा? नहीं, अभी जो जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई है उसमें सभी सदस्यों ने यही सुझाव दिया है कि एंटी इवेजन को कम नहीं किया जाए, उसको यथावत स्थिति में रखा जाए या बढ़ाया जाए। नहीं, जीएसटी में ऑडिट का जो है वो एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। तो ऑडिट के लिए जो भी रीस्ट्रक्चरिंग में जो प्रपोजल है वो बहुत अच्छा 3 टायर एक सिस्टम रखा जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हम ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से एंटी इवेजन में भी एक 3 टायर सिस्टम रखा जाए, जिसमें मुख्यालय स्तर पे, जोनल स्तर पे और फिर सर्किल स्तर पे एंटी इवेजन कार्य को भी ऑडिट की तरह ही प्रभावी तरीके से कराएं। कि राजस्थान जो है वो कंज्यूमिंग स्टेट है और यहाँ पर अगर एंटी इवेजन्स को हटा दिया जाएगा। और एक बात और यहाँ पर मैं यहाँ ऐड करूँगा कि राजस्थान ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा स्टेट है पूरी कंट्री के अंदर, और यहाँ पे इवेजन के जो ऑन रोड इवेजन जो होता है गुड्स का ट्रांसपोर्ट के थ्रू, उसके जो जरिए हैं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तो उल्टा एंटी इवेजन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अभी हम मौजूदा स्थिति में सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जीएसटी आने के बाद विभाग का काम निश्चित तौर पे बढ़ा है। सर्विस जैसा सेक्टर हमें मिला है जो पहले कभी नहीं था, तो उसी के अनुरूप हमारे विभाग को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। एंटी इवेजन का जो काम है वह, चूँकि राजस्थान एक जोग्राफिकली एक ऐसा एरिया है कि उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो कई उससे लगते हैं स्टेट से, तो यहाँ फ्लाइंग वगैरह का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दृष्टि से भी हो जाता है। तो प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए विभाग को स्ट्रेंथन किया जाना बहुत आवश्यक है। तो राजस्व और बढ़े। बिल्कुल इस तरीके में हम लोग इस बारे में मीटिंग में आज विचार हुआ। उसमें जो विचार निकल के आए हैं, जो सुझाव निकल के आए हैं, उनको एकत्रित करके संकलन करके फिर उच्च अधिकारियों को हम प्रेषित करेंगे। और इसके अंदर हमारा मुख्य सुझाव यही था कि राजस्व को किस तरीके से बढ़ाया जाए, राजस्व का जो लीकेज है वो किस तरीके से रोका जाए। हमारा पूरा फोकस उसी तरफ था और हमारे जो सुझाव जो हम देंगे वो इसी पे फोकस रहेंगे। सर, फिर गतिरोध क्या? पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। सर, हम लोग चाह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक हो। अभी जो है कि एक कमेटी बनी है, उसके साथ चर्चा नहीं हो पाई है। जो हम चाह रहे हैं कि फॉर्मल हो, उसके अंदर हमारे JCTO भी हो, उनकी एसोसिएशन भी हो, TH की एसोसिएशन भी हो, सबका एक सम्मिलित सुझाव हो और वो जो आगे बढ़े, पर इसका अभाव हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वह पारदर्शी हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए। देखने वाली बात यह है कि सरकार आखिर इस मुद्दे पर अब किस तरह से फैसला लेती है और किस तरह से विभाग को पुनर्गठन कर अधिक शक्तिशाली बनाती है। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।